गुड मॉर्निंग डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस SR पे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 कवर कराएंगे। इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री। बेटा इसमें डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस का 3। इसमें बेटा आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो आपको पता है किसी भी हाईएस्ट पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें क्या है, 2 उसकी डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है किसी पॉलिनोमियल में। ठीक है, हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y³ प्लस का 2y-1। इसमें क्या है, एक हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है वेरिएबल की, तो वही उसकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन आता है -9। -9 क्या है, -9 एक कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसी होती है, हमेशा कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। ठीक, -9 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म की हमेशा पावर कितनी होती है, 0 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4z माइनस का 3। 4z माइनस का 3 आता है, तो आपको पता है यहाँ पे 4z के पास सिर्फ 1 है। ठीक, कितनी पावर है, 1, तो वही उसकी डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। आ गया समझ में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल डिग्री 1 एंड 2 एंड 3। एक ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। ध्यान से देखिएगा। थोड़ा एसी में ठंड लग रही थी, थोड़ा स्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1 एंड 2 एंड 3। ठीक, इसमें इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्या कह रहा है कि डिग्री के बाद डिग्री लिखनी है 1 की। ऐसी क्वेश्चन लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो। तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी x³ प्लस 3x प्लस का 1। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें इक्वेशन लिखते हैं x³ माइनस का 2x प्लस का 4। जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर, आई होप आ गया होगा।
ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नंबर 2 आया समझ में? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। ठीक, क्या कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के? तो एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम लिख रहे हैं x4 माइनस 3x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो इसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा 6 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। ठीक है, एक्स क्यूब का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा -3 और एक्स स्क्वायर का 6 हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही इजी है कोफिशिएंट निकालना। और ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस ही लेक्चर में गाइड कर दिया था बेटा, वो लेक्चर देखिएगा तभी ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आ पाएगी, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बेस आपका बनाता है। बेसिक चीज़ें मैंने उसमें आपको बता दी थी। ठीक, उसको देख के आइएगा, देन यहाँ पे आप मूव करिएगा, क्योंकि अगर वो लेक्चर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस का 1, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस का 11। ठीक, इसमें ये पूछ रहा है आपसे 4z³ प्लस का 5z स्क्वायर माइनस का 11। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि z का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है जो कंटेन कर रहा हो z, तो z का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? z का कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, z का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल 9x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। तो कोफिशिएंट बेटा आपको, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल मैंने आपको बताया था। वेरिएबल क्या हो गए? सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, और कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसकी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। कितनी इजी सी एक्सरसाइज है। ठीक, आया? आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हो तो बेटा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, बहुत रेयरली आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर ऐसा है फिर भी तो आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से हम लेकर आएंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम ऐसे लेक्चर लाते रहेंगे आपके पास। ठीक है, लेक्चर अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं, बाय बाय।